अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड वेलकम टू डेली लाइफ यूट्यूब चैनल। नाज़रीन मोहतरम, हालिया दिनों में ये इशू शिद्दत इख्तियार कर चुका है कि इसराइल पाकिस्तान पर हमला करने जा रहा है। आखिर इसराइल की पाकिस्तान पर हमला करने की क्या वजह है? इसराइल पाकिस्तान को क्यों मिटाना चाहता है? दर पर्दा हकाइक क्या हैं? दूसरी तरफ क्या पाक आर्मी ने भी इसराइल को सफा हस्ती से मिटाने की तैयारियां तेज कर दी हैं? गैर मुसद्दका इत्तलात के मुताबिक पाक फौज ने इसराइल को 20 मिनट में खत्म करने की धमकी भी जारी कर दी है। खबर ये भी है कि क्या पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इसराइल के हवाले से अपना मौक़िफ़ वाज़े कर दिया है। इमरान खान ने इंतहाई दबाव होने के बावजूद इसराइल की जानिब से दी जाने वाली बड़ी पेशकश को ठुकरा दिया है, जबकि आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा का दौरा सऊदी अरब, अमेरिका और इसराइल समेत तमाम इस्लाम दुश्मन ममालिक की मौत साबित हुआ, जिसके समरात अब जाहिर होना शुरू हो चुके हैं। जिसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि सऊदी अरब ने इसराइल को तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। इस खबर में कितनी सच्चाई है, अंदर की खबरें और हालात वाक़यात किस तरफ इशारा कर रहे हैं? क्या मुसलमानों और यहूदियों की आखिरी जंग का वक्त आ चुका है? इस हवाले से दिफाई माहिरीन की क्या राय है? मज़ीद तफसील में जाने से पहले आप लोगों से सिर्फ इतना कहूँगा कि पर्दा हक़ाइक़ जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखेगा। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, इसराइल की जानिब से पाकिस्तान पर हमला करने की खबर में इस वक्त शिद्दत आना शुरू हुई जब इसराइल और यूएई के दरमियान अमन के नाम पर एक बड़ा मुआहदा हुआ, जिसने पूरी दुनिया के मुसलमानों और खास तौर पर फलस्तीनियों के सीनों को झुलस कर रख दिया। हमले की खबर अभी तक टली नहीं है, मगर पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने दिलेरी का मुजाहिरा करते हुए गुज़िश्ता रोज अपने हालिया इंटरव्यू के दौरान फलस्तीनियों की छलनी होने वाली सीनों पर बर्फ करते हुए बयान जारी किया है कि मेरा मौक़िफ़ बिल्कुल क्लियर है, हम इसराइल को इस वक्त तक तस्लीम नहीं करेंगे जब तक फलस्तीनी अवाम को इनका हक नहीं मिल जाता। इसराइल के बारे में अपना मौक़िफ़ बयान करते हुए पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने यह भी कहा कि अगर हम इसराइल को तस्लीम कर लें तो इसका मतलब ये होगा कि कश्मीर को भी छोड़ देंगे, लिहाजा ऐसा हरगिज नहीं होगा। इसराइल के बारे में तो फैसला 1939 में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कर दिया था, इसलिए मेरा भी फैसला वही है। नाज़रीन ग्रामी, वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान और इसराइल के दरमियान किसी भी तरह के ताल्लुकात नहीं है, न ही अभी तक पाकिस्तान ने इसराइल को रियासत के तौर पर तस्लीम किया है और न ही आने वाले दिनों में पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करने का इरादा रखता है, जिसका वाज़ेह सबूत पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से इसराइल के बारे में दिए जाने वाले बयान में मिलता है। यही वजह है कि हर नाकाम हो जाने के बाद इसराइल पाकिस्तान पर हमला करके पाकिस्तान को मजबूर करना चाहता है कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करे, क्योंकि इसराइल इस बात से न सिर्फ बखूबी वाकिफ है बल्कि इस बात को तस्लीम भी करता है कि अगर पाकिस्तान ने इसराइल को तस्लीम कर लिया तो बाकी रह जाने वाले तमाम इस्लामी ममालिक मिलकर भी इसराइल का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। जिससे ये बात साफ जाहिर है, इसराइल के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट कोई और नहीं बल्कि ये वतन अजीज यानी पाकिस्तान और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज है। अंदर की खबरों के मुताबिक पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने मुमकिन इसराइली हमले का पता लगाते हुए इसराइल समेत पूरी दुनिया के लिए दो टोक पैगाम जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक ये कहा जा रहा है पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और पाक आर्मी ने इसराइल को खुल्लम-खुल्ला पैगाम दे दिया है कि अगर इसराइल ने पाकिस्तान को शाम, इराक, लबनान या फलस्तीन समझने की कोशिश की तो इसराइल से पहले हम इसराइल को दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। जिसका बरमला इज़हार पाक आर्मी के साबका जनरल जुबैर महमूद हयात ने जारी करदा बयान में किया कि अगर इसराइल में पाकिस्तान की तरफ आंख उठाकर देखने की कोशिश भी की तो 20 मिनट के अंदर अंदर पाक आर्मी इसराइल को सफाए हस्ती से मिटा देगी। उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा कि हम हर तरह से पाकिस्तान की हिफाजत करेंगे, दुनिया किसी भी गलतफहमी में ना रहे, इस वतन अजीज पर उठने वाली किसी भी आंख को नोच लेंगे। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, हकीकत ये है कि पाक आर्मी के दो टोक पैगाम को समझ जाने के बाद इसराइल ने हमले का प्लान तुर्क करके सऊदी अरब के जरिए पाकिस्तान को ब्लैकमेल करवाने की भरपूर कोशिश भी की है। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को बड़ी पेशकश भी की गई, जिसकी तफसीलात अभी तक तो सामने नहीं आई, मगर इंशाल्लाह जल्द आने वाले दिनों में सामने आ जाएंगी। मगर पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म न सिर्फ सीसा फ्लाई की दीवार बने रहे बल्कि इसराइल की जान से पेश की जाने वाली बड़ी पेशकश को भी ठुकरा दिया। अंदर की खबरों के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने तशरीकबाजी खेलते हुए ऐन आखिरी मौका पर पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को सऊदी अरब भेजकर बाजी ही पलट दी। यूं इसराइल का एक और मंसूबा बुरी तरह नाकाम हो गया। बजाय इसके कि पाकिस्तान सऊदी अरब के कहने पर इसराइल को तस्लीम करता, आर्मी चीफ के कहने पर सऊदी अरब ने इसराइल को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। वाज़ेह है कि इसराइल और मुत्तहिदा अरब इमारात के दरमियान होने वाले अमन मुआहदे के बाद सऊदीया की जानिब से अमन मुआहदे के बारे में रद्द-ए-अमल के तौर पर कोई भी बयान जारी नहीं किया गया, बल्कि खामोशी इख्तियार की गई थी। यूं लगता है कि सऊदी अरब पाकिस्तान के आर्मी चीफ के दौरे का इंतजार कर रहा था।
ऐसा इसलिए है कि आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा के दौरे और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का मौक़िफ़ सामने आने के बाद कुल सऊदी अरब ने भी खामोशी तोड़ दी, जिससे साफ जाहिर है कि पाकिस्तान ने इंतहाई माहिराना तरीके से इस्लाम दुश्मन अनासर की चाल को मुकम्मल तौर पर नाकाम बना दिया। 22 अगस्त को सऊदी अरब ने खामोशी तोड़ दी। सऊदी अरब ने मुत्तहिदा अरब अमीरात और इसराइल के दरमियान होने वाले अमन मुआहदे पर पहला बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल देते हुए इसराइल को कहा कि इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात उस वक्त तक कायम नहीं हो सकते जब तक इसराइल फ़लस्तीनियों के साथ बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा अमन मुआहदे पर दस्तखत नहीं कर देते। इससे कबल दिफाई माहिरीन और मुख्तलिफ हलकों की जानिब से ये उम्मीद जाहिर की जा रही थी कि बहुत जल्द सऊदी अरब भी दीगर अरब ममालिक की तरह इसराइल के साथ ऐसा मुआहदा कर लेगा, मगर खबर रसां इदारे AFP के मुताबिक सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने मसले फ़लस्तीन के हल के लिए ऐसे किसी भी मुआहदे को मुस्तरद कर दिया। जर्मनी के दारुल-हुकूमत बर्लिन में हाइको मास के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने एक मरतबा फिर इसराइल पर तनकीद की। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि इसराइल की जानिब से मकबूजा हरबे अर्दन के इलाकों के इसराइल में इंजमाम और वहाँ आबादकारी की यकसर तरफा पॉलिसियाँ दो रियासती हल के लिए नुकसानदेह और नाजायज हैं। उन्होंने खुले अल्फाजों में ये भी कहा कि इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने की शर्त ये है कि बैनुल-अक़वामी मुआहदों के तहत फ़लस्तीनियों के साथ अमन व अमान कायम किया जाए, फ़लस्तीनी को इनका हक मिल जाए और एक मरतबा फिर ऐसा हो जाए तो फिर दीगर तमाम चीज़ों के बारे में सोचा जा सकता है। दूसरी जानब फ़लस्तीनी रियासत ने पाकिस्तान की जानब से बाजी पलट देने, इसराइल से मुतल्लक सख्त रद्द-ए-अमल और फ़लस्तीनी मकासद की हिमायत करने पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तशक्कुर का इज़हार किया। फ़लस्तीन ने ऐलान जारी करते हुए कहा कि फ़लस्तीन पाकिस्तान को अपना दूसरा घर और पाकिस्तान को अपना अजीज भाई समझते हैं, जिन्होंने हमेशा दुनिया के हर कौम पर फ़लस्तीन की हिमायत की है। इस हवाले से इस्लामाबाद में कायम मकाम फ़लस्तीनी सफारखाने के हुकाम ने कहा कि पाकिस्तानी हुकूमत ने हमेशा से इस मकासद की हिमायत की है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मजीद कहा, इसराइल के बारे में पूछे जाने वाले सवाल के जवाब में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मौक़िफ़ की दिल से तारीफ करता हूँ और तमाम फ़लस्तीनियों की जानब से पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी मुसल्लह अफ़वाज और पाकिस्तानी हुकूमत का शुक्रिया भी अदा करता हूँ, जिन्होंने हमारे दर्द को अपना दर्द समझा। तो ये थी नाज़रीन अब तक की अपडेट्स। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।